जो अपने चरित्र पर काबू नहीं रख पाया, उसे तुम्हें सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। उसने जिन जिन रिश्तों के साथ विश्वासघात किया है, उसे समय रहते सज़ा मिल जाएगी। और मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि तुमने हमेशा से सुना है ना कि संगति अच्छे लोगों की रखो, क्योंकि दुराचारी लोगों के साथ रहोगे, उनकी संगति रखोगे तो तुम्हारी छवि पर भी दाग लगेगा और साथ ही साथ मुसीबतें आती जाती रहेंगी। तो समय रहते ना गलत लोगों का हाथ, गलत लोगों का साथ छोड़ दो, यदि वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो। एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें जिस व्यक्ति पर इतना आश्चर्य है कि कैसे वो नौकरी में टिक पा रहा है, जबकि ना तो उसके पास कोई गुण है, ना वो बोलने में देखने में किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, फिर कैसे? अगर तुम्हें ध्यान हो तो उस व्यक्ति में भले ही जितनी वो तनख्वाह उठा रहा हो उतनी भी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति में ना एक शक्ति है कि वो हर वक्त अपने आप को और बेहतर बनाने में लगा रहता है। तुमने कभी उस व्यक्ति को इधर उधर फालतू बातों में नहीं देखा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तुमने ये भी पाया होगा कि वो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन जो एक व्रत वो करता है बड़े नियम से, उसमें नियम का 1% भी उल्लंघन नहीं होता है। देखा है ना तुमने ये चीज़? तो ये इन सभी चीज़ों का आशीर्वाद है। इस वजह से ही उसे क्षमता से ज़्यादा सम्मान और हर एक चीज़ प्राप्त हुआ है। ये बात जान लो। किसी भी बहस का हिस्सा मत बनना। जो बहस कर रहे हैं उन्हें करने दो, चुपचाप शांति से निकल जाना। ज़रूरत ही नहीं है कि आपस में समझौता कराने जाओ। जो तुम्हारा विषय नहीं है उन सारे विषय पर छेड़छाड़ मत करना। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े खतरे को टालने के लिए, तुमसे दूर करने के लिए मैंने तुम्हारी कुछ योजनाओं को विफल किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोबारा कोशिश नहीं कर सकते या वो तुम्हारे लिए नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि थोड़ा समय का ज्ञान लेकर करो। तुम किसी चीज़ के प्रति जब भागने लगते हो तो कभी कभी ना तुम बाकी चीज़ों को लेकर एकदम से अज्ञान बन जाते हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए दोबारा कोशिश कर सकते हो, परंतु आस पास देख कर करना। और सुनो, कान खोल कर मेरी बात गौर से सुन लो, ध्यान से। किसी भी तीर्थ स्थल पर अभी जाने की योजना तुम मत बनाओ। इस साल ना भरपूर आराम करो और अपने काम मन लगा कर करो। बस 2 ही चीज़ करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साल बचे हुए जितने भी वक्त हैं, जितने भी महीने हैं, इनमें ना एक कोशिश करो कि एक दिनचर्या में तुम ढल जाओ, नियम से सोना और नियम से उठना इस दिनचर्या में। और अगर मुझे कुछ तोहफ़ा दे सकते हो तो सुबह जल्दी उठकर दिन की जल्दी शुरुआत करने का और सुबह ही जाप पाठ कर लेने का प्रयास करो। इससे सुंदर कोई तोहफ़ा मेरे लिए नहीं हो सकता। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।